नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने माध्यक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और माध्यक में हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे माध्यक है वो पढ़ेंगे हम सतत श्रेणी के माध्यम से माध्यक की गणना करना। तो देखिए यहाँ से कि निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये कौन सी श्रेणी है? आपकी सतत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी वो होती है जिसमें केवल बारंबारता हो। व्यक्तिगत श्रेणी 5, 6, 7, 8 ऐसी श्रेणी होती है। वो कौन सी होती है? व्यक्तिगत श्रेणी होती है और जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है और केवल बारंबारताएं होती हैं। जैसे अक्ष F 5, 6, 7 और 3, 4। यहां पर क्या होता है? वर्ग अंतराल नहीं होता है। वर्ग अंतराल नहीं होता है और बारंबारताएं होती हैं। लेकिन बात करें किसकी? बारंबारताएं होती हैं। बात करें किसकी? सतत श्रेणी की। सतत श्रेणी में क्या होता है कि बारंबारताएं भी होती हैं। बारंबारताएं भी होती हैं और साथ में क्या होता है? वर्ग अंतराल भी होता है। वर्ग अंतराल भी होता है। तो ऐसी श्रेणी कौन सी होती है? आपकी सतत श्रेणी होती है। हम सतत श्रेणी से माध्यक की गणना करना सीखेंगे। देखो, बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सतत श्रेणी से माध्यक की गणना कर रहे हैं तो हमें सर्वप्रथम माध्यक वर्ग खोजना होगा। क्या खोजना होगा? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी n/2 से अधिक संचयी बारंबारता हो। तो यहां से सबसे पहले हम माध्यक की गणना करते समय सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसकी संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो यहां पर बनाते हैं सबसे पहले इसकी CF बनाते हैं। तो यहां से CF बनाएंगे तो ये कितना आएगा? 12 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 34 और 34 और 6 कितने हो जाएंगे? 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। तो सिग्मा FI और ये लास्ट वाला मान है वो बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का अर्थ है कि पहला मान आपको ऐसा कैसा लिखना है। इसके बाद में 14 और 12 को जोड़ दिया तो 26 आ गए। 26 और 8 कितने हो गए? 34 हो गए। फिर 34 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 और 40 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। यह पता आपको कि सिग्मा FI बराबर n कितना आ गया? 50। अब हमें माध्यक वर्ग खोजना है। माध्यक वर्ग तो माध्यक वर्ग कैसे खोजेंगे? माध्यक वर्ग आएगा चूंकि n/2 बराबर 50/2 बराबर 25 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता अर्थात CF। तो हम n/2 से अधिकतम एवं निकटतम। अधिकतम का अर्थ है ज्यादा होना चाहिए और निकटतम का अर्थ है पहले होना चाहिए। तो संचयी बारंबारता हम देखते हैं। देखो, अधिकतम कौन है? 25 है। 26 है। कौन है? 26। वैसे अधिक तो 34 भी है, लेकिन मैंने यहां पर शर्त क्या रखी है कि निकटतम होना चाहिए अर्थात पहले होना चाहिए। तो यहां से हमारा वर्ग अंतराल है वो ये है। देखो, ये आएगा। तो यहां पर CF कितनी है इसकी? 26। कितनी है? 26। तो 26 से n/2 50/2 25 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता 26 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल। देखो, यहां से पहली बात सबसे बड़ी जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अधिकतम होना चाहिए और निकटतम होना चाहिए। तो 25 से अधिक कौन है? 26। कौन? 26। किससे? संचयी बारंबारता में। किसमें? संचयी बारंबारता में। और पहले होना है। वैसे ज्यादा तो 34 भी है, लेकिन हमें पहले लेना है। तो पहले कौन होगा? इसके ठीक सामने वाला अर्थात इसका संगत वर्ग अंतराल कौन है? 120 से 140 है। 120 से 140 ये तो वर्ग अंतराल 120 से 140 है। अतः माध्यक वर्ग भी क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा वो क्या होगा आपका? 120 से 140 होगा। ये हो गया।
यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि माध्य के ज्ञात करने का सतत श्रेणी से उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ आई गुणा एच। अब बात करते हैं यहां पर यह एल क्या होता है, यह एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कौन सी सीमा? निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा था एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 120 है। इसके बाद आता है एन बटा 2, एन बटा 2 कितना है? 25 ही आ गया। फिर है सी एफ और एफ आई। तो एफ आई की बात करते हैं। एफ आई क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन सा? ये है और इसकी बारंबारता कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। इसके बाद में सी एफ, सी एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अर्थात माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जैसे आपका माध्यक वर्ग क्या है? 120 से 140 है, तो इससे ठीक पहले वाले, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 12। यही क्या है हमारी सी एफ। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और माध्यक वर्ग कहां से आएगा? कि एन बटा 2 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता, एन बटा 2 से अर्थात 25 से अधिक कौन है? 12 के बाद में 26, तो 25 से अधिक है। और निकटतम का अर्थ होता है पहले। वैसे ज्यादा तो कौन है? 34 भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? 26। तो इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 120 से 140 है। तो ये 120 से 140 आया, ये क्या कहलाता है? हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। और फिर फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ आई इंटू एच। यहां पर जो एल होता है वो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और एफ आई होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है? 14। कितनी है? 14। इसके बाद में सी एफ, सी एफ होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है? 120 से 140। इसे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता कितनी है? 12। तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। इसके बाद हम बात करते हैं एच की। किसकी बात करते हैं? एच। एच क्या होता है? माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप। अर्थात इसमें कितने का अंतर चल रहा है? 20 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है? 20 का। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए आप बात को कि सतत श्रेणी से माध्य ज्ञात करते समय सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संचयी बारंबारता। मैंने संचयी बारंबारता बना दी। संचयी बारंबारता बनाने के बाद सिग्मा एफ आई या एन से एन बटा 2 से, एन बटा 2 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता देखते हैं। अधिकतम का अर्थ है ज्यादा और निकटतम का अर्थ है पहले। तो यहां से देखते हैं संचयी बारंबारता में अधिकतम कौन है? 26 है। और निकटतम होना चाहिए, वैसे ज्यादा तो 34 भी है और 40 भी है, लेकिन पहले कौन है? 26। उसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 120 से 140 है। कितना है? 120 से 140 है। तो हमारा जो माध्यक वर्ग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 120 से 140 से कहलाएगा। फिर फॉर्मूले में एल है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। माध्यक वर्ग की ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो हमें जो काम लेनी है वो कौन सी लेनी है? निम्न सीमा काम लेनी है। इसके बाद में एफ आई माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और सी एफ क्या होती है? ये ध्यान रखने वाली गलती यहीं पर होगी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला ये है कि वर्ग की संचयी बारंबारता ही आपकी सी एफ होगी। और एच क्या होती है? माध्यक वर्ग की माप, अर्थात दोनों में कितने का अंतर चल रहा है। अब इतना काम आपको आ गया तो आपको सूत्र याद होना चाहिए और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से एल बराबर आ गया 120 एन बटा 2 कितना है? 25। रख दीजिए 25। और आपकी सी एफ कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 रख दिया। और एफ आई कितनी है भाई? एफ आई है 14। और यहां से एच कितना आया था? एच आया था 20। यह आ गया। तो 120 प्लस यहां से घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो बच जाएगा कितना? 13। कितना बच जाएगा? 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा। और बट्टा 14 इंटू 20।
अब देखिए यहां से कट रहा है, 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और यहां पर जाएगा 10 बार, तो आ जाएगा 120 प्लस 130 बटा 7, और फिर हम 130 में 7 का भाग लगा देंगे। तो लगाएंगे तो कितना आएगा, 120 प्लस 18.57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18.57 आ जाएगा। 130 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.57। फिर इसको जोड़ देते हैं, यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे यहां से तो ये आ जाएगा 138.57। अब कुछ बच्चों के सामने ये भी समस्या होती है, सर ये पॉइंट वाली संख्या कैसे जुड़ती है, तो आपको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, क्या करना है आपको, जो संख्या दे रखी है वो रख दीजिए। अब कितने अंकों पहले पॉइंट लगा हुआ, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कितने अंकों पहले लगा हुआ है, 2 अंकों पहले, तो आप पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा दीजिए, सभी संख्याओं को पॉइंट वाली बना लीजिए। इसके बाद में पॉइंट के सामने पॉइंट से इधर कितना है 5 और इधर कितना है 1 8, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57.83। तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 138.57। ये क्या होगा, हमारा माध्यक होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, बाद में एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखो अब एक बार फिर से देखिए कि सतत श्रेणी के माध्य से मध्य की गणना करते समय हम सर्वप्रथम संचयी बारंबारता बनाते हैं, और संचयी बारंबारता बनाई तो हमारे पास क्या आ गई, पहले 12, फिर 14 12 26, 26 8 34, 34 6 40 और 10 से 50। इसके बाद सिग्मा एफ आई एन बराबर 50, तो एन बटा 2 बराबर 50 बटा 2 से अधिकतम एवं निकटतम संचयी बारंबारता, अधिकतम एवं निकटतम, तो अधिकतम कितनी है 26 और निकटतम का अर्थ है पहले होनी चाहिए, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 120 से 140, और यही क्या है हमारा माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ही क्या कहलाता है, एल कहलाता है। एफ आई क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 14, और सी एफ क्या है, ये गलत होगा यहां से, ये ध्यान रखना, गलती यहीं पर करोगे कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और वो कितनी है 12, और माध्यक वर्ग की माप एच आइए आ गई। फिर फॉर्मूले में यहां से रख देंगे, तो यहां से आएगा 120 प्लस 25 माइनस 12 बटा 14 गुणा 20, करेंगे तो 130 बटा 7, और ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो इससे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न बंटन का माध्यक 525 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यह है हमारा माध्यक। तो यहां से देखिए कि वर्ग अंतराल दे रखा आपको, और ऐसा क्वेश्चन आया कि x y का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको सदैव योगफल देगा। यहां पर योगफल कितना दे रखा है 100 दे रखा है, मैं कितना दे रखा है 100। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं हम। देखो यहां से सबसे पहले वही करना है आपको कि इसकी सीए बनानी है। सबसे पहला काम तो क्या है, सीए बनाएंगे, इसके बाद हम माध्यक वर्ग खोजेंगे। तो यहां से सीए बनाते हैं सबसे पहले इसकी, तो इसकी सीए बनाएंगे तो 2 5 7, और यह आ जाएगा 7 प्लस x आएगा भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है, और 12 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और फिर 19 और 17 को जोड़ देंगे, तो यहां से 19 और 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 7 16 और 2 36 प्लस x, ये आ गया। फिर 36 में 20 जोड़ देंगे तो 56 प्लस x आ जाएगा। इसके बाद में जोड़ देंगे 56 प्लस x प्लस y, ये आ गया। फिर 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 6 15, और ये आ जाएगा 65 प्लस x प्लस y। इसके बाद में 7 जोड़ना आपको, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y। इसके बाद में जोड़ देंगे 76 प्लस x प्लस y, ये आ गया आपके पास। तो संचयी बारंबारता हमने बना ली है। अब देखिए यहां से एक बार फिर देख लो कि 2 5 2 7 और 7 प्लस x, और 12 और 7 19, और 17 और 19 जोड़ेंगे तो 34 और 35 36 प्लस x, और 20 जोड़ देंगे 56, और 56 प्लस x प्लस y, और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 65 प्लस x प्लस y, और 7 जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा 72 प्लस x प्लस y। इसके बाद में 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस xy। यह संचयी बारंबारता आ गई। अब आपको पता है कि यहाँ पर n का मान कितना है, n और सिग्मा एफ आई एक ही बात है, और वो कितना है 100 है।
अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, एक तो ये दिया हुआ है कि सिग्मा एफ आई का मान है वो 100 है, एक दे रखा है हमें कि माध्यक है वो कितना है, इसका माध्यक है 525। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो हमें माध्यक, जो माध्यक वर्ग खोजते हैं वो n/2 से नहीं खोजा जाएगा, यहां पर n/2 से नहीं खोजा जाएगा। माध्यक वर्ग खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 525 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, ये देखिए 525 किस वर्ग अंतराल के मध्य आ रहा है, तो 525 किस वर्ग अंतराल के मध्य आ रहा है, था जो हमारा माध्यक हमें प्राप्त हुआ है वो किस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है, वही वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो हमारा किसके बीच में आ रहा है, देखो 525 किसके बीच में आएगा, 500 और 600, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या कहलाएगा, 500 से 600 कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा, 500 से 600। ध्यान रखना आपको n/2 से नहीं ज्ञात किया जा सकता यहां पर, क्योंकि n/2 से क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम n में 2 का भाग लगाएंगे अर्थात 100/2 बराबर 50। अब हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि 50 से अधिक कौन है, क्योंकि हमें अक्ष का मान का पता नहीं है, और 50 से अधिक हम 36 लें, 50 से अधिक 36 वाला भी हो सकता है, 56 अक्ष भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई निश्चित मान नहीं आ रहा है। आप ये नहीं बताते क्योंकि अक्ष का मान कोई निश्चित थोड़ी है, तो हमें पता नहीं चले। तो ऐसी कंडीशन में हम जहां माध्यक दे रखा आपको, उस माध्यक किस वर्ग अंतराल के मध्य आ रहा है, उस वर्ग अंतराल को खोजते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो चूंकि माध्यक बराबर 525 है, अतः माध्यक वर्ग कितना हो गया हमारा, माध्यक वर्ग हो गया है यहां पर कितना, 500 से 600 है। अब सीधा सीधा है, L कितना हो जाएगा, 500 से 600 है, तो L बराबर हो गया हमारा कितना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है भाई, 500। इसके बाद में एफ आई, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी भाई, 20 है, कितनी है, 20। सी एफ, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है भाई, 36 प्लस 8 यह आ गई। और एच कितना है, कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 100 का अंतर चल रहा है, तो 100 लिख देंगे यहां पर। यह बात आपको समझ में, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपको माध्यक दिया हो और आपको अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी हो, तो आपको ऐसी कंडीशन में माध्यक वर्ग खोजने के लिए हमें माध्यक जो प्राप्त हो रहा है वो माध्यक किसके, मान लीजिए आपको माध्यक प्राप्त होता है, यहां पर मैं बात कर दूं, यहां पर 625 प्राप्त होता, तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा होता, 600 से 700 होता। कौन सा होता, 600 से 700। अगर मान लीजिए हमारा माध्यक होता 225, तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा होता, 200 से 300 होता, और यहां पर हमारा माध्यक वर्ग होगा 500 से 600। तो यहां बात करें कि L कितना होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 500, और एफ आई माध्यक वर्ग की बारंबारता, और संचयी बारंबारता क्या होगी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 36 प्लस x। अब आपको दिया हुआ क्या है, चूंकि आपको दे रखा है, आपको यह बताया कि सिग्मा एफ आई और लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता प्राप्त होती है उसका मान बराबर होता है सदैव, क्या होता है, बराबर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 76 प्लस x प्लस वाई का मान। हाँ, अब देखिए यहां से इसका इधर कर देंगे पक्षांतर, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा कितना, 100 माइनस 76, यह आ गया। तो घटा देंगे, 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, और 9 में से 7 गए तो 2 बच गए, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 24। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखिए यहां से हल करते हैं इसको, तो माध्यक बराबर सूत्र दे रखा है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 CF बट्टा FI गुणा H, यह आ गया। रख देते हैं, माध्यक कितना दे रखा भाई, 525 दे रखा है, रख दीजिए 525, माध्यक 525, और L कितना हमारा 500 आया, तो 500 रख देते हैं, प्लस n/2 कितना है भाई, n/2 आया 50, कितना आया 50, और CF कितना आया भाई, यहां पर CF है 36 प्लस x, 36 प्लस x, ये आ गया, बट्टा FI कितना है भाई, 20 है, कितनी है 20, और H कितना है, H है हमारा 100, कितना है 100 रख दिया मैंने यहां पर। अब देखिए इसको करते हैं हल यहां से, तो इसको करेंगे तो 525, और ये 500 इधर लाओ, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर यहां से कर दीजिए इसको 50, और ये माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस 36 और माइनस x बट्टा 20 गुणा 100, ये 0 से 0 कट रहा है, काट दीजिए इसको,
आसानी से कट रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 25 बच गया, कितना बच गया 25, और ये हो गया यहाँ से देखो कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 कोष्टक 50, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर देखो 25 बराबर यहाँ से आ जाएगा 36, घटाएंगे तो 50 में 36 घटा दीजिए डायरेक्ट, तो कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा यहाँ से 4 और फिर घटा देंगे यहाँ से 1, तो कितना बच गया 14 बच गया, कितना बच गया 14, तो 14 माइनस अक्ष गुणा 10 बट्टा 2, ये बच गया। अब आप काटना चाहिए तो इसको भी काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो यहां से जब 5 से काट देंगे तो यहां से आ जाएगा 25 बराबर, ये यहां से गुणा करेंगे तो 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 70 माइनस 5 अक्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 अक्ष, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको आगे यहां पर कर देता हूं मैं, तो कितना आ गया कि 70 25 बराबर कितना आ गया भाई 25 बराबर 70 माइनस 5 अक्ष, ये आ गया। अब देखिए अक्ष का मान चाहिए हमें, तो अक्ष को इधर लेकर आता हूं तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 70 माइनस 25, तो 70 में से 25 घटा देंगे यहां से, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, तो घटाएंगे तो यहां बच जाएगा कितना 5 और 4, ये बच गया। तो या अक्ष बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यहां पर जो अक्ष का मान आया वो कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, कितना आ गया 9। अब हमें y का मान भी चाहिए, तो अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 कहां दिया था, हमने यहां दिया था, तो यहां रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा अक्ष प्लस y बराबर कितना दे रखा है भैया हमें 24 दे रखा है, कितना दे रखा है 24, तो यहां से कितना आ जाएगा, अक्ष का मान 9 है, y बराबर 24, तो यहां से y बराबर आ जाएगा 24 माइनस 9, और बच जाएगा कितना रे 24 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा यहां पर 15, कितना बच जाएगा 15, क्योंकि 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, तो y का मान कितना आया 15 और x का मान कितना आया 9। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि हम अगर हमें माध्यक दिया हो तो अक्ष y अर्थात अज्ञात बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, बाद में इसको आगे और दोबारा देखते हैं हम। देखो एक बार फिर समझते हैं इसको कि निम्न बंटन का माध्यक 525 हो तो अक्ष y का मान ज्ञात कीजिए या अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो माध्यक दे रखा है हमें वो किस वर्ग अंतराल के मध्य आ रहा है, वो आ रहा है 500 और 600, उस वर्ग अंतराल को खोजते हैं हम, और वो कौन सा है 500 से 600, यह आ गया। अब देखेंगे कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है एल है, और एफ आई क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है, और संचयी बारंबारता क्या होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता पहले वाले की, तो 36 प्लस, और एच क्या होगा माध्यक वर्ग की माप, कितना चल रहा है अंतर 100 का अंतर चल रहा है, इसमें कितने का चल रहा है 100 का। इसके बाद आपको पता है कि सिग्मा एफ आई या ए संचयी बारंबारता कौन सी अंतिम, उसका मान सदैव क्या होता है बराबर होता है। तो हमने यहां पर बराबर कर दिया, छिहत्तर को इधर ले जाऊंगा तो कितना बचाएगा 24, तो अक्ष प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 24। अब हमारे पास जो सूत्र है उसमें रख दीजिए कि माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी ए बट्टा एफ आई इंटू एच, और माध्यक कितना दे रखा है 525, और एल कितना है 500 प्लस एन बट्टा 2 कितना है 50, और माइनस सी एफ कितनी है 36 प्लस 80 बट्टा 20 गुणा 100। सी एफ कहां पर थी ये रही, फिर 500 को इधर लेकर आइए कितना बच जाएगा 25, यहां से देखिए माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। 50 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा। उसके बाद माइनस के अक्ष, यहां से 0 से 0 कट रहा है, फिर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 को 14 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, और 5 को अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 अक्ष। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर
कि 25 बराबर 70 माइनस 5। x को इधर लेकर आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, और 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का। इसके बाद गुणा की संख्या चली जाएगी बट्टे में, भाग लगाएंगे तो 9। यह आ गया x का मान, किसका आ गया, x का। अब y का निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का इधर ले जाएंगे, 24 को 9 में घटाएंगे तो यहां से 15 आ जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इससे संबंधित। देखो तो धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे। हमने माध्यक से संबंधित, सतत श्रेणी से संबंधित सभी क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया। अब हम अगले वाले वीडियो में बहुलक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब तक आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद आपका।